हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को कवर करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर सामान्य ज्ञान का दिया गया है कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1986 में। अगला प्रश्न आगे दिया गया है, 2 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आगे दिया गया है, तीसरा नंबर की पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम मुखिया करता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं, 5वां नंबर कि 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की राजधानी कराची थी 1959 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है कि भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है वो कुर्ग में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 7वां नंबर की किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टोन कैंसर किस कारण से होता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। अब 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 2005 में पारित हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न आगे दिया गया है, 9 नंबर की बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित यानी स्टोर होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जीके जीएस के 50 प्रश्न कराए जाएंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को हिंदी के भी 50 प्रश्न इसी वीडियो में कराए जाएंगे। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बैटरियों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर संग्रहित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर की फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग जो होता है वो होता है ताजा पुष्प समूह, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया कि कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 12 नंबर की अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितना हो गई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अकबर के समय जो मुगल प्रांतों की संख्या थी वो 15 थी और औरंगजेब के समय बताना है वो बढ़कर कितना हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 21 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर की अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह जो था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद शाह रंगीला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर की मछली का एयर ब्लैडर यानी वायु आशय किस रूप में कार्य करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर।
इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर दिया गया कि श्री अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीपुर बम मामला में। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर की, किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर्रे इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा था जिल्ले इलाही और फर्रे इज़्दी अकबर को। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी भेल को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर दिया गया कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है, किस नंबर की WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष में अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी 1995 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर की, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा नागपुर में। अगला प्रश्न दिया गया 24 नंबर की, वैकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। अब 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आंदोलन का लक्ष्य था। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है जापानी सहयोग से स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी कोची शिपयार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। अब यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधी में नरमी लाई थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी PV नरसिंह राव ने। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। अब 28 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है। तो बताइए ऑप्शनों में से कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत की जो मांग है वो लोचदार है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। अब 29 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी हीलियम का प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर की, वायुयान का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्विले राइट एंड विलिबर राइट यानी राइट ब्रदर्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर की, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो द्रव चालित मशीनें बताना है कि किस सिद्धांत से काम करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर दिया गया है कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर की, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। हाल ही में किस राज्य का नाम परिवर्तित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। यहाँ पर ओडिशा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। अब 34 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शनों में से, जिसमें अग्रगामी की भूमिका निभाई है अमीर खुसरो ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर की तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर दिया गया कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मागधी प्रकृति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर की रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराया था। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, जो कि रेशा फसलें हैं। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कन्नड़ एवं तेलुगु यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर की भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो बताना है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर की सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में है, सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उर्दू जो भाषा है वो तुर्की से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर की अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटाना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अब यहाँ पर 43 नंबर दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर संस्कृति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर की कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किस जिले में कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर की निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शनों में से कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर को। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक अधिकार का एक उदाहरण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एकाधिकार का उदाहरण कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय रेलवे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न आगे हम देखते हैं 47 नंबर की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर की काली मुद्रों की सबसे मान्य परिभाषा है। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कि काली मुद्रों की सबसे मान्य परिभाषा कौन सी है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यही वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर की वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, यानी क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया है हिंदी का, जो कि लास्ट प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न हम लोग 51 नंबर देखते हैं हिंदी का, जो दिया गया है यहाँ पर कि जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर यशस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। अब यहाँ पर 52 नंबर दिया गया है कि खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाक में मिलना का सही अर्थ होता है बर्बाद होना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया कि पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करता है। तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पीठ ठोकना का अर्थ होता है बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर दिया गया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्ल बड़ी या भैंस बुद्धि बल से बड़ी होती है, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 55 नंबर की निम्न में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्तनी जो शुद्ध है वो बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर कौशल्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौशल्या। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर की विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी विलोम बताना है विषाद का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी हर्ष। यहाँ पर हर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाद का विपरीतार्थक। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर की निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई की मातृभाषा जो थी वो हिंदी नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर यहाँ पर पंक्ति दी गई है जिसमें रस को बताना है। तो पढ़िए इसको और इसका उत्तर बताइए। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बतियाँ सुन रुखी। तो बताइए इसमें कौन सा रस है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर की मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैला आंचल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न दिया गया 60 नंबर की रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आदि प्रवर्तक कौन है रस सिद्धांत का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी भरत मुनि। भरत मुनि रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पंक्तियों में रस बताना है कि कौन सा रस है। तो इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। कै विरहीन को मिचुदय कै आपा दिखराए आठ पहर का दिछड़ा मोह पै सहया न जाए। तो बताइए इसमें कौन सा रस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। तो 62 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अति रस बोले बचन कठोर बेगी दिखाओ मुड़नत आजू उलटहू मही जग लग तव राजू। उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा रस इस पंक्ति में हुआ है प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी रौद्र रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है 63 नंबर दिया गया कि 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा प्रियवंदा का 55 खंबे लाल दीवारें कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया 64 नंबर की आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आधे अधूरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश के, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 से 70 तक जिसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर 65 नंबर का उत्तर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। अब 66 नंबर यहाँ पर दिया गया है और इसमें भी आपको बताना है वाक्य शुद्ध कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से ऑप्शनों को पढ़िए और इसका उत्तर बताइए कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वाक्य जो है वो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। अब यहाँ पर 67 नंबर दिया गया और इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जल्दी से। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी हमारा विचार तो यही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न दिया गया 68 नंबर।
अब यहाँ पर 68 नंबर भी दिया गया और इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर, और इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 69 नंबर में करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न भी यहाँ पर 70 नंबर दिया गया, जिसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राम और सीता वन को गए, जो कि शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। अब आगे यहाँ पर 71 नंबर दिया गया कि सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जा ज्वलयमान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जा ज्वलयमान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। अब 72 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत दुर्दशा की किसकी कृति है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भारत दुर्दशा किसकी कृति है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न अब आगे देखते हैं 74 नंबर की चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध की, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे यहाँ पर दिया गया 75 नंबर की कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 76 नंबर की जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। अब यहाँ पर 77 नंबर दिया गया कि अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है। तो बताइए उपसर्ग कौन सा है अधिवेशन में। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधि। अधि जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है अधिवचन में। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर की कमल का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्द। अब्द जो है वो प्रवाची नहीं होता है कमल का। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर की यमुना का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना का प्रवासी जो नहीं है वह हो जाएगा भीलंगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया, जिसमें पंक्ति दी गई है और इसमें रस बताना है कि कौन सा रस है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। तो बताइए इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न भी यहाँ पर रस बताना है कि कौन सा रस है दिए गए पंक्ति में। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया, जिसमें भी आपको रस का प्रयोग बताना है कि कौन सा रस है। तो इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी करुण रस है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। अब इसके बाद अगला प्रश्न 83 नंबर दिया गया कि बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली। अगला प्रश्न दिया गया है 84 नंबर। 84 नंबर दिया गया कि कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निराला जी की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर दिया गया कि आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 8 रसों का यहाँ पर उल्लेख किया है आचार्य भरत ने। अगला प्रश्न 86 नंबर दिया गया है। 86 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शांतश्च नवनाट्य रसा स्मृता कहकर नवे रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शनों में से क्या होगा? शांत रस की प्रतिस्थापना किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उद्भट ने। अगला प्रश्न दिया गया है 87 नंबर। अब 87 नंबर दिया गया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी विश्वनाथ की। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर की श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी भोजराज ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 89 नंबर की काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रसों की सही संख्या क्या है काव्य शास्त्र के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 9। कुल 9 रस हैं काव्य शास्त्र के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर की गणों की सही संख्या बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गणों की सही संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 है। कुल 8 यहाँ पर गढ़ों की संख्या होती है। अगला प्रश्न 91 नंबर दिया गया है कि दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? तो बताइए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दोहा और सोरठा यहाँ पर किस प्रकार का छंद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न 92 नंबर दिया गया कि दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कुंडलिया यानी ऑप्शन नंबर डी कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर की हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? तो बताइए ऑप्शनों को पढ़ करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भिखारी दास कृत छंदोदय पिंगल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर दिया गया है कि छप्पे के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर छप्पे के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? तो छप्पे में कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें से 4 चरण रोला कहलाता है और जो लास्ट के 2 चरण होते हैं वो उल्लाला कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 4 चरण जो है वो रोला है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 95 से 98 तक काव्यांश दिया गया और इसमें अलंकार बताना है। तो बताइए 95 नंबर में कौन सा अलंकार है? पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी तही। पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी तही। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा अलंकार यहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लटानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। अब यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है कि नौ जीवन दो घनश्याम हमें। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? नौ जीवन दो घनश्याम हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 97 नंबर दिया गया और इसमें भी आपको अलंकार बताना है। के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगत जगत की भूख प्यास। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया जिसमें शांत रस का अस्थायी भाव बताना है। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। जिसका भी उत्तर सही होगा उसका मैं हार्ट दे दिया करूँगा। तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।